मैम कृष्ण जी के बारे में इतनी बात हो गई, तो इनका 2024 से क्या कनेक्शन है? ठाकुर जी का तो हर साल से कनेक्शन है, लेकिन 2024 से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। हाँ 2024 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, देखिए हमारा तो न्यू ईयर तब आएगा जब हमारा संवत्सर चालू होगा। ओके ठीक है, तो हमारा तो नया साल तब आएगा जब नवरात्रे आएंगे। ठीक है, अप्रैल में, तब हमारा नया वर्ष चालू होगा। तो क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू उसके कैलेंडर के हिसाब से हमारा वर्ष तभी चालू होता है। ओके ठीक है, और ये जो अंग्रेजी उसके हिसाब से है, ये डेट वाइज चलता है। ठीक है, हम तिथि और उससे चलते हैं, मंथ से, वो डेट से चलते हैं, तो इनका डेट वाइज चलेगा। इसमें न्यूमरोलॉजी बहुत काम करेगी। ओके ठीक है, तो 2024 जो है, इसके राजा जो हैं वो शनि आएंगे। ये शनि का साल है। ठीक है, और शनि को लेके लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत डरते हैं लोग शनि से, बहुत कांपते हैं। ऐसा लगता है वो शनि आ गए, अब पता नहीं क्या ही होगा, हमारा सब अच्छा चलता चलता बर्बाद हो जाएगा। तो शनि का साल आ रहा है, और शनि और ठाकुर जी का एक विशेष संबंध है। शनि की एक बहन है यमुना, यमुना मैया। ठीक है, जो कि ठाकुर जी की पटरानी है। और मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो इस रिश्ते से ठाकुर जी और शनि आपस में जीजा साला है। अच्छा जो शनि देव हैं वो सूर्य पुत्र हैं। ओके और सूर्य देव के 3 बच्चे हैं, यम, माँ यमुना और शनिदेव। तो इस हिसाब से शनिदेव जो हैं और माँ यमुना जो हैं वो आपस में भाई बहन हैं। और जो माँ यमुना हैं वो पटरानी हैं ठाकुर जी की। ठीक है, तो अगर बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलें, देखिए ईश्वर की रिश्ते, उनकी भाषा, उनकी चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे वाद विवाद भी खड़े हुए हैं, होते रहे हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों को बहुत गहराई में पढ़ेंगे तो आपको स्पष्टीकरण सब चीज़ों का मिलेगा, है ना। तो अगर इस तरीके से एक बहुत देसी हरियाणवी भाषा में बोलूं तो ये दोनों जीजा साला हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई आपके घर का सदस्य होता है तो उसकी बात की प्राथमिकता ज़्यादा होती है ना। मतलब मुझे अगर आपसे कोई बात पूरी करानी है तो मैं मम्मी से आपकी से कहूँगी, या आपके पापा से या आपकी सिस्टर से कहूँगी, तो वो बात तुरंत हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं खुद आपको अप्रोच करूँगी, आपको नहीं करना तो आप नहीं करेंगे। तो 2024 शनि का साल आएगा, और इस साल में जितनी ज़्यादा कृष्ण भक्ति की जाएगी, ठाकुर जी के ज़रिए अपनी मनोकामनाओं को पहुंचाया जाएगा, और ठाकुर जी का अभिषेक, ठाकुर जी का पूजन, उनका मंत्र, उनकी चीज़ें जितनी ज़्यादा हम अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं हम शनिदेव को प्रसन्न कर पाएंगे, और ये साल हमारे लिए उतना ही सुखद रहेगा। शनि एक रूखा ग्रह है, ड्राई। शनि जब आते हैं ना तो ड्राइनेस आने लगती है, बॉडी में भी ड्राइनेस आने लगती है, डैंड्रफ प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन रूखी रूखी होने लगती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ऑयल चाहिए होता है अपनी स्किन को वापस से ठीक करने के लिए। ठीक है, होठ फटने लग जाते हैं हमारे, है ना। ये सारे शनि के, वैसे इनका कोई ना कोई कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन शनि भी कहीं ना कहीं इसमें रोल निभाते हैं। जैसे पैरों की दिक्कत आना, बैक में L3 L4 में प्रॉब्लम आना, ये शनि से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना। तो हमारे पास जब जब भी ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई पीड़ाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ठाकुर जी के थ्रू उनको ठीक कराएंगे। शनिदेव का भी पूजन करेंगे, लेकिन ठाकुर जी से ज़रूर कहेंगे कि हमारी वो चीज़ पूरी करा दो, तो ज़्यादा असर आएगा, बाद में वजन आ जाएगा। शनि अगर आप एज अ देव हटा दें और शनि प्लैनेट की बात करें, तो शनि प्लैनेट पे क्या है, सिर्फ गैस, गैस का गोला है शनि का जो प्लैनेट है। तो शनि के जो भी लपेटे में आएगा, जो भी शनि की नेगेटिव एनर्जी को लेगा, वो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक, एसिडिटी, इन सब प्रॉब्लम्स में ज़रूर पड़ेगा ही पड़ेगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 2024 में बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ेगी। शनि आपको रूखा बनाता है तो शनि आपको स्वभाव में भी रूखा बनाता है। शनि आपको एकांकीपन देता है, अकेला कर देता है। शनि कहीं ना आपके अंदर लोगों के साथ मिक्सचर होने वाली प्रवृत्ति को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी परेशान होंगे 2024 में कि इसके अंदर बहुत रूखापन आ गया है, ये बात का सही से जवाब नहीं देता, इसके अंदर अचानक से पता नहीं क्या हो गया, इसका पता नहीं कैसे माइंड चेंज हो गया, ये पहले तो घंटों घंटों बात करता था, अब तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे के रख देता है या रख देती है। तो ऐसी चीज़ें भी ना बहुत आपको होती हुई दिखाई देंगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिलेंगे, अच्छा। नहीं हो रहा भाई मेरे से, कर लो आपको जो करा जाए, ऐसे जवाब, है ना। वर्कर्स आपको बहुत परेशान करेंगे, जिनका काम लेबर से होता है, वर्कर्स से होता है, उन लोगों को बड़ी पीड़ा होगी। तो ऐसी सब सिचुएशन में शनि के उपाय तो लोग करेंगे ही, वो तो करते ही हैं, पर साथ साथ में ठाकुर जी की भक्ति और ठाकुर जी का सपोर्ट आपको बहुत तार के जाएगा। हम इसकी तो कोई रेमेडीज बता दो आप क्योंकि आप जितना मतलब इजी सुनने में लग रहा है उतना भारी है ये। शनि तो के इसका- बहुत सारे उपाय होते हैं, एक बहुत छोटा सा उपाय आपको बताती हूँ मैं। शनि जब जब भी आपको पीड़ा देता है, सबसे पहले तो आपको दान पुण्य चालू कर देने चाहिए, क्योंकि शनि कर्मों के आधार पर ही आपको फल देता है, न्याय का देवता है। तो आपको दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की आपको हेल्प करनी चाहिए। शनि अगर आपके साथ में पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है तो आपको अपने दोनों हाथों को कच्चे दूध से ज़रूर धोना चाहिए। कर्म का देवता है ना, और कर्म अपन हाथों से ही सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इसको पॉजिटिव करने की बहुत ज़रूरत होती है हमको सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसी प्रकार से जब शनि हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा देने लगता है तो हमें हनुमान जी की भक्ति भी चालू कर देनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में निरंतर जाना, हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जला देना, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड की किताबें रखाना या वहाँ पे बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर लेना। महीने में एक बार सुंदरकांड आप अपने घर में करवा लीजिए, या आप मंदिर में बैठ के 5-10 लोगों के साथ में एक सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, उसके बाद सबको प्रसादी वगैरह कर दीजिए। अगर आपको शनि बहुत ज़्यादा पीड़ाएं देता है तो आपको पीपल का पूजन करना चाहिए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि देव के मंदिर में जाकर उनके ऊपर तेल अर्पित करना चाहिए। शनि अगर आपको बहुत ज़्यादा पीड़ाएं देना चालू कर देता है तो आप शिव जी के मंदिर में शनिवार के दिन जाकर शनि देव के नाम से कि वो हमको ऐसे ऐसे पीड़ा कर रहे हैं और उनसे हमको अपने आप को कहीं ना कहीं बचाना है, तो हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करें, ऐसे बोलते हुए आपको तेल का एक दीपक वहाँ पर जला कर आना है। और तो बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आएंगे, माहौल बहुत बदलेगा, युद्ध की परिस्थितियाँ बहुत गंभीर होने वाली हैं, मौसम के अंदर बहुत चेंजेस आने वाले हैं। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप स्वयं अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप सब चीज़ों से फाइट कर सकते हैं।